हाय फ्रेंड्स। आज का जो मैसेज है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही टफ़ टाइम में है। मतलब अंदर में तूफ़ान चल रहा है और आसपास सब कुछ जैसे शांत है, कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है। तो उन लोगों के लिए है आज का मैसेज। आज हम कुछ पॉइंट्स बोलना चाहते हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। बहुत ही सिंपल काम है, सिंपल वर्ड्स है, बट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये कंटिन्यू करना बहुत टफ़ हो जाता है। आप 1-2 दिन के लिए शायद कर लो, बट उसके बाद आपको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। आप चाहें तो जो सिंपल सा वर्ड में आप नोट डाउन कर सकते हैं, या तो एक पेज लेके बैठो, पेपर के ऊपर आप नोट डाउन करो एग्जैक्ट कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको काम करना है। अपने हिसाब से तय कर लेना कौन किसके ऊपर फर्स्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके कर लीजिएगा। बट आपको जो भी पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिलेगा, आपको हर एक पॉइंट पे काम करना है। ऐसा नहीं कि आप 2-3 पॉइंट्स पे काम किए उसके बाद बाकी का छोड़ दिए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका सब कुछ सही हो जाएगा। अगर डिवाइन मैसेज में किसी का प्रॉब्लम का सलूशन में 4 या 5 पॉइंट्स आ रहा है, मतलब वो 4-5 पॉइंट्स सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 2 कर ले तो ठीक है, 20% हो जाएगा उससे ही मेरा हो जाता है। मतलब वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं चलता है। तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स में काम करना है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। बाद में 2-3 पॉइंट्स पे काम करके ये एक्सपेक्ट मत करना डिवाइन से डिवाइन का ब्लेसिंग्स मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको रिलैक्स होना है, जो कि इस टाइम पे आप जिस हालत में हो ये बहुत टफ़ होता है रिलैक्स में रहना। बट आपको रिलैक्स होना है क्योंकि आप जब तक खुद को शांत नहीं करोगे, डिवाइन का जो ब्लेसिंग्स है उसका हाई एनर्जी होता है वो आप कैच नहीं कर पाओगे। जितना भी आप नेगेटिव एनर्जी खुद पे रख रहे हो अंदर मतलब ठूस ठूस के रख रहे हो, अगर वो पूरी जगह ले लेगा तो आपका जो शरीर है उसमें जितने सारे चक्रास है वो ब्लेसिंग्स होल्ड नहीं कर पाएगा ना। उसका भी एक कैपेसिटी है कि कितना वो ले सकता है कितना नहीं ले सकता है। तो आपको जगह बनाना है। शायद ये आपने बहुत वीडियोस में आपको मिला भी है, बहुत बार सुना भी है, बट सिंपल सा चीज़ है, आपको जगह बनाना है। क्या करना है, आपको रिलैक्स रहना है। आपको टाइम लगेगा। सेकंड पॉइंट है टाइमिंग। आपको ये मानना है कि इसमें से निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आप ये 5-6 पॉइंट मैं जो भी बोलूँगी वो आप कर रहे हो और डिवाइन का ब्लेसिंग्स आपको तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबका एक सही टाइमिंग होता है, तो थोड़ा टाइमिंग लगेगा। तो वो बिलीव करके खुद को रिलैक्स करो। रिलैक्स ऐसे कि जैसे आप बचपन में स्कूल पे जाते थे, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते थे, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, घर पे क्या चल रहा है, कितना प्रॉब्लम्स आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को झेलना पड़ रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उस तरीके से कुछ टाइम के लिए पूरा दिमाग को शट डाउन करो, सिर्फ खुद के ऊपर इम्पोर्टेंस दो। ये जो पॉइंट्स है इसके ऊपर काम करो, सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको लेट गो करना है। लेट गो किस चीज़ का करना है, जो भी अभी रिसेंटली आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसको लेट गो करना है। ऐसे कि जो हो गया सिंपल सा हो गया है, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। जिसका जो कर्मा था उन्होंने किया, आपका कुछ नहीं है उसमें, आप बस उस इंसिडेंट का एक हिस्सा थे। तो उसको लेट गो करना है पूरी तरीके से कि आपको फोकस करना है। उसी पीछे चीज़ में आप मुड़ के देखोगे तो सामने का रास्ता आपको पता नहीं चलेगा। हम लाइफ में हर टाइम पे कुछ ना कुछ चुनते रहते हैं। मतलब हम लोगों के पास हर मोमेंट में बहुत सारे ऑप्शन रहता है। तो हमारा काम क्या होता है, हम चुनते रहते हैं ऑप्शन। जितने सारे ऑप्शन मिलता है हमको लाइफ में, उसी के हिसाब से हम लोग का आय का रास्ता रेडी होता है। ठीक है, तो आपके साथ जो भी गलत हुआ है, जिस तरीके से भी हुआ है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पे भी, या आपका हेल्थ इशू है, जो भी है, अगर कुछ हुआ है तो वो किसी और ने चुना है, वो कर्मा, वो उनका ऑप्शन है। उसको आप कैरी मत करो, उसका कर्मा उनको भुगतने दो, आप कैरी मत करो, आप अपना कर्मा चुनो। तो कैसे अपना कर्मा चुनोगे, तो उसको लेट गो करो, आगे का रास्ता देखो। अभी रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो मुझे अचानक से चैनल ये भी हुआ कि हेल्थ इशू मैंने जो बताया था, जो मेरे एक्चुअली प्लान में नहीं था बताने का, वो जो भी ये वीडियो देख रहा है, किसी को शायद फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या किसी के ऊपर कोई
कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ कर रहा है खाने के ऊपर से या हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करने के लिए, उसी हिसाब से हेल्थ का इशू आया था। क्योंकि हेल्थ का इशू में भी वो पॉइंट आ रहा था कि किसी और ने किया है, तो हेल्थ इशू किसी और, अगर कोई और अगर बाहर से कर रहा है दैट मीन्स नेगेटिव कुछ आ रहा है। जो भी हो वो भगवान हमेशा देख लेते हैं। बट अगर आप फील कर रहे हो ऑलरेडी कि ये जो हेल्थ इशू हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, तो जस्ट सेंड इट बैक। जस्ट मुंह से, दिल से ये मानना कि भगवान सुन रहा है, तो भगवान को बोलो कि कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसको उसी को वापस दे दो। सिंपल। टेंशन नहीं करना है और पूरा दिन थोड़ा शेड्यूल करना है काम के ऊपर। मतलब पूरे दिन में 24 आवर्स में 2 बड़ा काम और 4 छोटा काम करना है, आपको प्लान करना है। और हर एक प्लान को आपको एग्जैक्टली कंप्लीट करना है उस दिन। और साथ में रिलैक्स एनर्जी भी चाहिए होगा। दैट मीन्स अगर मैं बोल रही हूँ कि आपको 2 बड़ा काम और 4 छोटा काम करना है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी उतना वैसा नहीं हो सकता है, या आपके पास जो बड़ा काम है वो एक ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप बैलेंस कर लीजिएगा। बट जो भी आप कर रहे हो वो रिलैक्स होकर कर सको, इतना ही प्लान करना। मतलब एक ही दिन में सब ठूस ठूस के करना है, ऐसा मत करना। डिवाइन एनर्जी बोल रहा है कि आप सिंपल, आपके अंदर जो भी ये अबंडेंस अट्रैक्ट करने की जो चक्रा काम करते हैं ना, उनको एक्टिव करने के लिए उनको काम की ज़रूरत है, कंप्लीशन की ज़रूरत है और रिलैक्स एनर्जी की ज़रूरत है। अगर भाग भाग के कर रहे हो तो आप नेगेटिव एनर्जी का सहारा ले रहे हो और वो ही सुई की तरह आएगा और पूरा मतलब फाड़ के जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। सिंपल सा है, खुद की एनर्जी को, जो शरीर के अंदर हम लोग का चक्रा का एनर्जी है, उनको बोलो कि आप काम दे रहे हो और कंप्लीट कर रहे हो, वो भी रिलैक्स एनर्जी के तरह, रिलैक्स एनर्जी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको दिन में एटलीस्ट 2 बार हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो एक बार सुबह पढ़ लीजिएगा। अगर एकदम से नहीं हो रहा है तो शाम को भी पढ़ सकते हो। मतलब कुछ ना करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि कुछ करो। तो हनुमान अष्टकम आपको पढ़ना है। मतलब अगर आप हनुमान चालीसा चैंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट ये अलग है, ये मतलब जो हर एक डिज़ीज़ के लिए मेडिसिन अलग होता है ना, वैसे तो अभी जो सिचुएशन है वो आ रहा है कि हनुमान अष्टकम आपको पढ़ना है एटलीस्ट दिन में 1 बार। सुबह होगा तो अच्छा है, अगर आप 2 बार पढ़ सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। शाम को पढ़ोगे तो 7 PM से पहले पढ़ना है, बाद में भी पढ़ सकते हो, बट जो चैनल हो रहा है वही बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको सोलर प्लेक्सस का बीज मंत्र चैंट करना है। सोलर प्लेक्सस का बीज मंत्र है राम। ये आप मिनिमम 108 टाइम्स आपको करना ही है। फ्लोर पे बैठ सकते हो, कोई भी आसन लेके बैठेगा। मतलब एकदम से खाली फ्लोर में मत बैठिएगा। कभी भी आप चैंट कर रहे हो तो एक आसन की ज़रूरत होता है। वो आसन आपका जो एनर्जी है वो ज़मीन पे जाने से रोकता है, ठीक है। तो ज़मीन पे बैठिएगा, जैसे पैर मोड़ के हम लोग बैठते हैं वैसे बैठ के 108 टाइम्स आप जप कीजिए सोलर प्लेक्सस का। अगर इसे ज़्यादा कर सकते हो बहुत अच्छा है। जब भी करो ऑड नंबर में ख़त्म कीजिएगा। मतलब मेरे हिसाब से चैंट करना मिनिमम 108 टाइम्स बहुत अच्छा होता है। और एक बार दिन में अगर 108 टाइम्स कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद भी अगर चैंट कर सकते हो तो जितना भी करो, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 21 बार, जो भी हो, जितना हो सके आपसे बहुत अच्छा होगा। बट वो ऑड नंबर पे ख़त्म होना चाहिए। मतलब जो डबल नंबर्स पे नहीं ख़त्म होना चाहिए। मतलब 4, 8 ऐसे नहीं होना चाहिए। तो सोलर प्लेक्सस का जो बीज मंत्र राम है वो आपको चैंट करना है। इसका कोई टाइमिंग उतना ज़ोर नहीं दे रही हूँ, जब चाहे आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आप किसी से भी अभी इस टाइम पे बात कीजिएगा तो कोई भी ऐसा बात मत कीजिएगा कि कोई भी रिलेशन ख़राब हो जाए। मतलब शायद आप जिस सिचुएशन में हैं ये उस इंसिडेंट के ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा, या आप जो एनर्जी को आपको अट्रैक्ट करना है उसके अगेंस्ट में जाएगा शायद, इसीलिए ये पॉइंट आया है। कोई भी हो, मतलब आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप पॉजिटिव वे में उसको अवॉइड कर सकते हो। बट आपको कोई भी रूड बात नहीं करना है, कुछ गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है।
या तो आप पॉजिटिव वे में बिहेव कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो वहाँ से हट जाओ। मतलब कोई भी रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए आपके अभी से, इस टाइम पे। जब तक ये ब्लेसिंग्स आपके पास पूरा आ जाता है तब तक एटलीस्ट, पूरा तो नेक्स्ट भी आप उतना दिन कर लोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा, तो आपको चेंजेस भी पता चल जाएगा इससे क्या होता है। बट उसके पहले आपको ध्यान देना है आपसे कोई भी रिश्ता ना छूटे, कोई भी रिश्ते के ऊपर कोई भी गलत टाइप का एनर्जी ना आए। मतलब गलत मत बोलो, किसी को हर्ट भी मत करो, और जितना हो सके अपने करीबी जो होते हैं, जो जिनको आपको पता है जो आपसे सच में प्यार करते हैं, सच में, उनके आसपास रहा करो। नेक्स्ट पॉइंट है, पास्ट की मेमोरी में आप नहीं रह सकते। वो बहुत बुरी तरीके से आपका ये जो ब्लेसिंग्स है इसको तोड़ सकता है। मेमोरी में कैसे नहीं रख सकते? नॉर्मली लोग बताते हैं कि आप अगर दुखी हो तो किसी से शेयर करो तो वो हल्का हो जाता है। मेरे हिसाब से वो नहीं होता है, क्योंकि वो जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके दिमाग में वही सिचुएशन बार बार रिपीट होता है, तो आप यूनिवर्स में वही थॉट्स फिर से भेज रहे होते हो। तो ये नहीं करना है। किसी से भी जो भी गलत हुआ है, या प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, या आपको जो लग रहा है किसी ने कुछ किया है, कुछ भी लेके किसी से डिस्कस नहीं करना है। डिस्कस करने से उतना कुछ होगा नहीं इसमें। डिस्कस इतना भी करना है तो आप भगवान के सामने बैठो, वो वर्ड्स में मत बोलो, मन में भी नहीं बोलो। भगवान को सिर्फ नॉर्मली बोलो कि आपको पता है, उनको बोलने का नहीं है, वो उनको सब पता होता है। उनको जस्ट बोलना है कि आपको पता है जो हुआ है, वहाँ से निकलना है मुझे। या तो आप सॉल्यूशन दे दो या रास्ता दिखा दो, सब आप ही के हाथ में है। सरेंडर मोड में आ जाओ टोटली। मतलब इतना भी बोलो कि आज आपको बोल दिया तो मुझे फिर से ये थॉट्स भी मत डालना, मेरे अंदर कोई शक भी ना आए कि आप देख रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ, मुझे पता है कि आप पूरा देख लोगे, संभाल लोगे सब कुछ। सिंपल सा एक बार बोलो, दूसरा बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि भगवान सुनते हैं। अगर रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो तो भगवान से ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, पूरा सच बताओ, पूरा का पूरा। मतलब रह रह के सच नहीं बताना है, ऐसे बताओ कि मैं रिलीज़ नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो उसमें भी उनका हेल्प चाहिए। भगवान के आशीर्वाद को छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ भी। सिर्फ पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, नेगेटिव तो भगवान कुछ नहीं करता है, बच्चे की तरह संभाल लेते हैं। तो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो तो भगवान को बोलो कि आप हेल्प करो, या तो मुझे रिलीज़ करने के लिए, या आप भी कर दो। अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है, इतना दर्द में हो आप मेंटली, तो आप बोलो, भगवान को ही बोलो। आप जिस भगवान को मानते हो, जो भी भगवान को मानते हो, सिंपल सा बैठो। ताम झाम नहीं चाहिए होता, मतलब भगवान से बात करने के लिए उतना ताम झाम नहीं चाहिए होता है। दिल में होते हैं वो एनर्जी ले लेते हैं, वहाँ से कैच कर लेता है। जो भी हम लोग तो सोचते भी जो है वो भी वो सुनता है, तो बोलने की भी कभी कभी ज़रूरत नहीं होती है। बट हाँ, आपका अगर प्रॉब्लम है तो आपको बोलना, मतलब उनको याद करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हीं को बोलो। अगर नहीं खुद सहारा अगर नहीं चाहिए कि भगवान रास्ता दिखा दो या हेल्प कर दो, मैं लेट गो कर दूँ या रिलीज़ कर दूँ, तो ये बता दो कि भगवान आप ही कर दो, जो करना अच्छा होगा वही कर दो। सरेंडर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है डाइट। आपको डाइट करने के लिए बोला जा रहा है। डाइट नॉर्मली मुझे जो फर्स्ट वर्ड मिला था वो डाइट था, बट ये नॉर्मल तरीके से डाइट नहीं है जैसे हम लोग डाइट वर्ड को मानते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाहर में खाना बंद कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फ़ास्ट फूड के लिए, क्योंकि आप बाहर से जब खाते हो ना, तो बाहर की जो भी बनाता है, उनका जो एनर्जी है, उनका जो चल रहा है लाइफ में, उसका कुछ हिस्सा, उनका कुछ कर्मा वहाँ पे आ जाता है। तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, जब तक आप इस प्रॉब्लम से ना निकलो, तो बाहर में खाना अवॉइड करो जितना हो सके। घर में खाना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप खुद पका के खा सकते हो तो ये बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। और इससे भी ज़्यादा बढ़िया है कुछ टाइम के लिए अगर वेजिटेरियन हो सकते हो तो। पानी ज़्यादा पीना है,
नहाना भी है रोज़, क्योंकि ये सब नहीं करोगे तो राहु की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, और राहु जहाँ पे रहता है वहाँ पे डिवाइन का ब्लेसिंग्स नहीं आ सकता है, प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे। तो और एक बात है, घर में जो भी अनवांटेड चीज़ है, कभी कभी होता है कि हम लोग का कुछ पुराना चीज़ में कुछ मतलब अटैचमेंट हो जाता है, बट वो उतना ज़रूरी नहीं होता है। हम लोग कभी कभी ऐसा भी चीज़ है कि हम लोग मुड़ के भी नहीं देखते हैं, बट वो फेंकने का टाइम में अगर कोई बोले कि हाँ ये फेंक देते हैं, तब हम लोग को लगता है नहीं ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, इसको नहीं फेंकना है, इसको रखना है, बट आप मुड़ के भी नहीं देखते हो। तो आपको तय करना है कि ये है क्या, कितना इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ सकते या नहीं छोड़ सकते। अगर रखोगे तो ठीक से रखो, उसके ऊपर एनर्जी मतलब ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए, उसको कभी कभी इधर उधर हिलाना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, आप एक ही जगह पे अगर बहुत टाइम से कुछ रख रहे हो ना, और उसको केयर नहीं कर रहे हो, उसमें से बैड एनर्जी वहाँ से क्रिएट हो जाता है। क्लीन करना चाहिए हमेशा। और अगर आपको लगे कि नहीं ये बहुत दिन हो गया है, उतना अटैचमेंट नहीं है अभी, तो उसको फेंक दो। जो भी घर में है, प्लास्टिक की चीज़ ज़्यादा नहीं रखना है, उसमें से भी राहु की एनर्जी आ जाता है, तो आप फेंक दो घर से। मतलब आपका दिल दिमाग के साथ आपका घर भी साफ़ होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, सब में जो हल्कापन, लाइट एनर्जी आना चाहिए, तभी आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स को रखने का, मतलब खुद के शरीर में, खुद के दिल में, दिमाग में होल्ड करने के, खुद के ऑरा में होल्ड करने के लिए, या घर में होल्ड करने के लिए। क्योंकि आप जब भी पॉजिटिव एनर्जी में आओगे, आप अगर अबंडेंस में आ रहे हो, तो बहुत नेचुरल है कि आप घर के लिए भी बहुत कुछ करोगे ना, खुद जहाँ पे रह रहे हो, तो उसको रखोगे कहाँ पे। तो पहले वो जगह बनाओ, फिर ब्लेसिंग्स के लिए वेट करो। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन। आपके लिए आई डोंट नो वाई, मे बी आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी मेडिटेशन शायद नहीं करता है, और अगर करता था, मतलब पहले बहुत टाइम से करता था, अभी बहुत दिन से छोड़ दिया है, तो उन्हीं के लिए होगा शायद। मतलब अभी कुछ टाइम से तो मेडिटेशन नहीं कर रहा है पक्का वाला, तो उनके लिए आया कि आपको दिन में 2 मिनट्स के लिए सिर्फ मेडिटेशन करना है, 2 मिनट्स। और मुझे जितना पता है कि अगर डिवाइन मैसेज है कि 2 मिनट्स, दैट मीन्स ये 2 मिनट भी आपके लिए बहुत टफ है। मतलब आपके लिए ये 2 मिनट ही 20 मिनट्स के आसपास हो जाएगा शायद। बट आपको क्या करना है, और एक स्पेसिफिक चीज़ है, पता नहीं क्यों नॉर्मली ये टाइम कभी भी किसी के लिए आते हुए मैंने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि आपका मेडिटेशन का टाइम फिक्स हुआ है, और वो भी दोपहर को 12 बजे। मे बी आप ऑफिस में होंगे तभी, या बिज़ी होंगे कहीं पे भी, बट ये आपको तय करना है आपको क्या करना है। एडजस्ट कैसे करोगे ये आपके ऊपर है। आप कुछ मांग रहे हो बड़ा वाला, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग रहे हो, तो करना भी आपको ही है। और देखो ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 मिनट के लिए दिया है। हाँ, फ्लोर पे आपको बैठना है, आप खड़े रह के नहीं कर सकते। अगर हाँ बहुत एकदम से नहीं हो रहा है, तो वही बात मैं फिर से दोहराऊँगी, कुछ ना करने से ज़्यादा कुछ करना तो बहुत अच्छा होता है। तो आपको दोपहर को ठीक 12 बजे से 2 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना है। उसमें क्या सोचना है, जो डिवाइन मैसेज ने मुझे जिस तरीके से मुझे बताया गया है, मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। दिमाग के अंदर अगर हम लोग के वहाँ पे एक छोटा सा क्या बोलूँ, एक छोटा सा डाल की एक दाने की तरह अगर कुछ लाइट की तरह हो ना, मतलब आई डोंट नो, मैक्सिमम लोगों को कभी ऐसा हुआ नहीं है। अगर किसी को जैसे सेंसलेस होने से पहले एक होता है ना, आई डोंट नो आप लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे, बट सेंसलेस होने से पहले ना दिमाग सुन्न हो जाता है, पूरा शट डाउन करके एक पॉइंट पे आ जाता है, फिर वो सेंसलेस हो जाता है। तो पता नहीं किसी ने एक्सपीरियंस किया है नहीं, बट वैसे आपको करना है कि पूरा दिमाग आपका पूरा शट डाउन की तरह करना है। मतलब सोचना है कि आपके दिमाग पे कोई इमोशन नहीं है, ना ही गुस्सा है, ना ही कोई दर्द है, ना ही खुशी है, कुछ नहीं है। इमोशन लेस होना है दिमाग को, सिर्फ 2 मिनट के लिए। कोई स्टोरी नहीं, कुछ भी याद नहीं करना है। जैसे कि आपको समझना है कि आप कैटरपिलर की तरह हो, और बाहर क्या चल रहा है आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उसके अंदर हो,
ठीक है। अगर इस मोमेंट पे आपको कोई करीबी कोई रिश्तेदार हो या दोस्त हो, कोई भी नेगेटिव कुछ बोल रहा है या डिमोटिवेट कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है, कोई भी कुछ भी चीज़ जो आपकी वो जो ज़ख्म है उसको कुरेद रहा है, तो उसको इग्नोर करना है। ये समझना है कि वो उनके हिसाब से उनके वर्ड्स बोल रहा है, उसका असर आप पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है थोड़े टाइम के लिए, दिन में जब भी टाइम मिले, ये सोने से पहले करोगे तो बहुत अच्छा है। खुद को बस ये मानना है कि आपके पास जो आपका शरीर है वो मम्मी की तरह है और आपका जो सोल है वो आपके ही बच्चे की तरह है। तो मम्मी जैसे बच्चे का ध्यान रखते हैं और बच्चा भी मम्मी का ध्यान रखते हैं, मतलब जो ज़रूरी होता है, उसी तरीके से ट्रीट करना है। पहले 1-2 मिनट बैठ के ये जो चीज़ है इसको दिमाग में डालना है कि हम लोग क्या हैं, कैसे हैं। क्योंकि बेबी पहले मम्मी की अंदर जब रहते हैं ना, तब भी तो कम्युनिकेशन होता है ना। मम्मी को पता चलता है कि बेबी की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या खाने का मन कर रहा है, उनका तबीयत ख़राब है या नहीं। वैसे ही आपके शरीर को पता होता है आपके मन को क्या हुआ है, आपके दिमाग को क्या हुआ है, आपके सोल को क्या हुआ है। तो ये वाला एनर्जी थोड़ा ग्रो करना है और उसके बाद अपने दाएं हाथ को अपनी कान के ऊपर थोड़ा सा टच करके, जैसे मम्मियाँ अपनी बच्चे को टच करते हैं ना, जो ब्लेसिंग्स वाला, जो हीलिंग वाला टच करता है, वैसे टच करना है। और उसमें से विदाउट एनी वर्ड सिर्फ इमोशन पास करना है। खुद के शरीर से एक भरोसा देना है खुद की सोल को, खुद के माइंड को, कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। बस हम लोग क्या करते हैं, हम कंपेयर करते रहते हैं किससे कितना ख़राब है। आप अगर सही से सोचोगे तो आप बहुत ख़राब जगह से भी बहुत अच्छी जगह पे हो। बहुत लोग इससे बहुत ख़राब जगह पे हैं। मम्मी जैसे बिना शर्त के, बिना कुछ सोचे बच्चे से प्यार निभाते हैं। जैसे लाइक मम्मी अपने बच्चे को प्यार करने के लिए ये नहीं देखते हैं कि उनके पापा के पास कितने पैसे हैं, बैंक बैलेंस कितना है। वो जिस तरीके से प्यार निभाते हैं, एक पुअर फैमिली के जो मदर है वो भी अपने बच्चे को जैसे प्यार करता है, एक रिच फैमिली के मम्मी जो है वो भी उनके बच्चे से उतना ही प्यार करेंगे। मम्मी और बच्चे का रिश्ता अलग होता है। तो आपको वो तय करना है कि आप प्रॉब्लम में हो या आप खुश हो, जो भी है, जिस भी सिचुएशन में। फ्यूचर में जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब भी ये रिश्ता आपको बरकरार रखना है, तब भी आपको ये रिश्ता बरकरार रखना है। क्योंकि ये रिश्ता आपकी बॉडी के साथ आपको सोल को जोड़ेगा, आपको माइंड को जोड़ेगा। और इसके लिए सिर्फ प्यार चाहिए, भरोसा चाहिए, कोई दिखावट कुछ नहीं चाहिए। खुद का बेस्ट फ्रेंड बना लो, खुद के साथ टाइम बिताओ, थोड़ा बिताओ, खुद को प्यार दो, थोड़ा खुद को हक करो और खुद को याद दिलाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो। सही होने के लिए जो भी करना होगा आप कर सकते हो, आप कर लोगे सब भगवान के आशीर्वाद से। नेक्स्ट पॉइंट है आपको किसी भी संडे से स्टार्ट करके नेक्स्ट संडे तक एक रूटीन बनाना है। खाने का टाइमिंग और सोने का टाइमिंग 3 टाइम्स जब भी खाते हो जो टाइम है वो फिक्स करो। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आप प्रैक्टिस करो इसको, कोई भी संडे से स्टार्ट करके नेक्स्ट संडे तक। और सुबह आपको उठना है और उस 7 दिन में आपको पूरा माइंडफुल रहना है। मतलब आपको पता होना चाहिए आप क्या पहन रहे हो, मतलब पता होना चाहिए। मीन्स कभी कभी होता है ना, हम लोग सोचते हैं कुछ भी चलो पहन लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो मूड ख़राब है। वैसा नहीं है, उतना इग्नोर नहीं करना। इम्पोर्टेंस दो, खुद को इम्पोर्टेंस दो। हो सकता है कि आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, ऐसे ही इधर उधर चल रहे हो, अपने एरिया में बाहर घूमने थोड़ा निकले हो, तब भी क्या पहन रहे हो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। इस हफ्ते में आपको ये भी ध्यान देना है, इस 1 हफ्ते में जब के लिए टाइम फिक्स कर रहे हो, खुद को सोल्जर की तरह देखो। चार पास में क्या हो रहा है, मतलब आसपास में कहाँ कौन क्या हो रहा है, सब कुछ जैसे एक सोल्जर की तरह आप पूरा ऑब्ज़र्व कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि खुद को भूल के, जितना हो सकता है आज जितना किया कल उससे थोड़ा ज़्यादा करो। पूरा माइंडफुल होके काम करना है। खाना पीना, दूसरों को ऑब्ज़र्व करना। अभी हो सकता है कि आसपास में क्या होता है आपको पता नहीं है। अब घर में जब घुस रहे हो
आपकी जो फ्लैट है या बिल्डिंग है जो भी है, आप जिस गली से वहाँ से जाते हो, आई एम श्योर आप पूरा नहीं देखते हो वहाँ पे आसपास क्या है। आपको अब अगर मैं बोलूँ कि इमेजिन करके पूरा डिस्क्राइब करो, आपको पता नहीं है कितना क्या है। तो वो 1 हफ्ते में आपको देखना है, मतलब देखने का नज़रिया जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है उसको इम्प्रूव करने के लिए चारों ओर। मतलब आपको सब कुछ का ब्लूप्रिंट जानना चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है, क्या है, क्या आपने इतना दिन ध्यान नहीं दिया, क्या क्या है आपने मिस कर दिया। ये 1 हफ़्ता आपको थोड़ा सीरियस रहना है। मुझे पता है मैं जो भी मैसेज दे रही हूँ पता नहीं ज़्यादातर लोगों को शायद अजीब लग सकता है, बट जो मैसेज मुझे मिला है मैं वही दे रही हूँ। ये 1 हफ़्ता आपको थोड़ा सीरियस रहना है, बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना भी है। जस्ट लाइक आप बॉर्डर पे हो तो आप एक भी मोमेंट नहीं छोड़ सकते, कैजुअल नहीं हो सकते। और ऐसा भी नहीं कि सीरियस होना दिखाना है, वहाँ पे डिवाइन के लिए ना कुछ दिखाना नहीं पड़ता। जैसे प्रे करने के लिए तामझाम नहीं चाहिए होता है भगवान को बुलाने के लिए, वैसे ही अगर भगवान के वहाँ से आपके लिए मैसेज आ रहा है, 1 हफ्ते का एक टास्क है ये आपके लिए, अगर आप कर पाओगे तो आप सच में करना होगा आपको। आप दिखा नहीं सकते सीरियस, आपको अंदर से होना है। कुछ कर रहे हो, खुद को बिलीव कराओ कि आप खुद में चेंज ला रहे हो। 1 हफ्ते के बाद कुछ भी कर सकते हो, बट ये जो 1 हफ्ता है अगर आप ऐसे रहोगे, इस एनर्जी, शायद डिवाइन को ये वाला एनर्जी चाहिए ताकि वो जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना उसके ऊपर काम करने के लिए हम लोग के पास जो भी इमोशन होता है ना कोई ना कोई चक्रा कर रहा है, कोई ना कोई, जितना भी काम हम करते हैं हमारे बॉडी में हर एक चक्रा का अलग अलग काम है। तो शायद ये वाला चक्रा जो एक्टिवेट अगर आप करोगे ये सब तो वो एक्टिवेट होगा, तो उसका है कि वो कैच करेगा, वो चक्रा का काम है कि ये जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है वो कैच करेगा, तो उसको पावर देना है आपको। फ्रेंड्स बाकी और 3 मुझे ऑलरेडी पॉइंट्स मिल चुका है, बट मैं ये वीडियो में नहीं दे सकती क्योंकि आई डोंट नो व्हाई मुझे अभी जो इन्फॉर्मेशन चैनल हुआ कि ये वीडियो शायद कुछ गलत लोगों के पास भी जा सकता है, जो वो लास्ट 3 जो मैसेज है उनको मिसयूज़ कर सकता है, तो वो थोड़ा ब्लॉक आया है। मैं नेक्स्ट टाइम अगर मुझे भगवान के आशीर्वाद से इसको बोलने का तरीका या उनके पास ना जाए तो ऐसा कुछ मिल जाता है, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करूँगी वो आपको शेयर करने के लिए। बट अगर डिवाइन से मैसेज आ रहा है तो ये काफ़ी है आपके लिए। बाकी 3 मैसेज मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गॉड ब्लेस यू। खुद का ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप और आपके अपने सब डिवाइन के एसेट्स हैं, सब बच्चे हैं डिवाइन के। सो बी पॉजिटिव, बिलीव इन गॉड, गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।